नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आप ये जानेंगे कि बकरी कैसे सुंदर कन्या बन जाती है और इस सुंदर कन्या के लिए पार्वती जी बिल्ली और भगवान शंकर जी भिखारी बनकर उसका क्या भला करते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दें। तो स्वागत है दोस्तों हमारे सुख समृद्धि चैनल में। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह 2 टूक रोटी भी अपने परिवार के लिए नहीं जुटा पाता था क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसने एक बकरी पाली। सोचा खर्च तो कुछ होगा नहीं, घास पात खाकर बकरी दूध देती रहेगी। ब्राह्मण बकरी सदा अपने साथ ही रखता था। गंगा स्नान के लिए जाते समय बकरी को भी साथ ले जाता था। एक बार बकरी नदी में डूब गई। ब्राह्मण बकरी के लिए रोने लगा। अब शंकर पार्वती से उसका रुदन देखा ही नहीं गया। उन्होंने ब्राह्मण की बकरी को नदी से निकालकर एक सुंदर कन्या बना दिया। एक दिन ब्राह्मण की अनुपस्थिति में ब्राह्मणी ने उस कन्या को एक भिखारी के हाथों में दान दे दिया। शंकर के वरदान से बकरी कन्या बनी थी। हर रात को 1.25 मन सोने का फूल उस कन्या के मुंह पे फूलता था। ब्राह्मणी को यह भेद पता न था। ब्राह्मण जब लौट कर आया तो कन्या दिखाई नहीं दी। उसने ब्राह्मणी से कन्या के बारे में पूछा तो ब्राह्मणी ने सच सच बता दिया कि वो कन्या को एक भिखारी के हाथों में दान दे चुकी है। ब्राह्मण भिखारी की खोज में चला। काफ़ी कठिनाई से जब वह मिला तो भिखारी ने कन्या को देने से इनकार कर दिया क्योंकि भिखारी उस कन्या से विवाह कर लिया था। ब्राह्मण भी सोने का फूल छोड़ने वाला था नहीं। अब वह रात्रि के समय अपनी पत्नी को कन्या के घर भेजता। ब्राह्मणी रोज 1.25 मन सोने के फूल ले जाती। भिखारी ने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारी माँ रोज आधी रात को ही क्यों आती है? तो कन्या ने सारा भेद उगल दिया। अगली बार आधी रात को भिखारी ने पहले ही फूल तोड़ लिया। अब ब्राह्मणी को खाली हाथ लौटना पड़ा। क्रोधित होकर उसने कुछ आदमी भेजवा कर भिखारी को मरवा दिया। लाश के सामने बैठकर कन्या जोर जोर से रोने लगी तो अचानक ही गौरी शंकर उधर से ही निकल रहे थे। रोने के कारण पूछने पर कन्या ने सारी कथा कही। दया करके भगवान शंकर ने उसके पति को जीवित कर दिया। रात को फिर फूल खिला। इस बार भी ब्राह्मणी को निराश लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने भिखारी को मरवा कर सिर अपनी जांघों के नीचे दबा लिया। कन्या फिर विलाप करने लगी तो पुनः शंकर जी ने उसके विलाप का कारण पूछा तो उसने अपना दुख भगवान शंकर से कहा। शव का सिर गायब देखकर सब समझ गए शंकर भगवान। शंकर जी ने भिखारी का रूप धारण किया तथा ब्राह्मणी के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मणी ने कटे सिर को अपने जांघ के नीचे दबा रखी थी, अतः वह भिक्षा देने के लिए नहीं उठ रही थी। अब शंकर जी भी याचक के रूप में शाम तक उसके दरवाजे पर खड़े रहे। तंग आकर अब ब्राह्मणी ने कटे सिर को टोकरी के नीचे ढक कर रख दिया और हाथ में डंडा लेकर याचक को मारने के लिए दौड़ी। उधर पार्वती जी बिल्ली के रूप में आकर
टोकरी उठाकर सिर को लेकर भाग गई। बिल्ली के सिर ले जाने पर जब थोड़ी आहट होती है तो ब्राह्मणी भीतर की तरफ दौड़ती है। घबराते हुए वह जाती है अंदर और शंकर जी भी यह कहते हुए भागते हैं कि तुम्हारे यहाँ कौन भीख लेगा, यहाँ तो मुर्दा निकला है। अब कटा हुआ सिर ले जाकर भगवान शंकर पार्वती ने भिखारी को जिंदा कर दिया तथा अब वे कन्या से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से कहीं चले जाओ, नहीं तो ब्राह्मणी फिर तुम्हें कोई न कोई कष्ट पहुँचाएगी। दोनों पति पत्नी नगर से दूर चले गए। यह ब्राह्मण कन्या मंचिता रानी थी। मंचिता देवी का व्रत फतेहपुर जिले में गंगा तट के कुछ ही गांवों में स्त्रियां रखती हैं। यह व्रत सुख, सौभाग्य, धन की इच्छा रखने वाली स्त्रियां करती है और इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक वहाँ कुछ थोड़े से गांव में किया जाता है। कार्तिक माह के भैया दूज के बाद जो पड़ने वाली तीज होती है उस दिन ही इस व्रत को किया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जिस तरह से भगवान शंकर ने गणेश जी का कटा हुआ सिर जोड़ा था, उसी प्रकार से मंचिता देवी के पति का भी सिर जोड़ दिया। भगवान शंकर पार्वती की जय बोलिए। दोस्तों, हमारा ये कहानी आपको पसंद आया हो तो हमारे सुख समृद्धि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।